हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इंडिया का एक और बेहद प्रसिद्ध और प्राचीन आर्ट फॉर्म सीखेंगे जिसे मधुबनी बोलते हैं। वैसे तो मधुबनी पेंटिंग्स होती हैं, लेकिन आजकल इसको क्लॉथ पे भी एम्ब्रॉयडरी के साथ वर्क किया जाता है, जिसके ब्लाउजी साड़ीज आपको मार्केट में मिल जाती हैं। आज हम इसको एम्ब्रॉयडरी में कन्वर्ट करके आपको सिखाएंगे कि ये कैसे हम इसको बनाते हैं और कौन से स्टिचेस जो हैं वो ज्यादातर हम इसमें यूज कर सकते हैं। ये जो आर्ट है ये इंडिया के बिहार स्टेट से, यहाँ स्पेशली मिथिला रीजन से ओरिजिनेट हुआ है। इसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स कई तरह के ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते हैं जो कि कई तरह के त्योहारों और जो रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं उसमें दर्शाए जाने वाले दृश्यों को इसमें पेंटिंग के रूप में उतारा जाता है। लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि एम्ब्रॉयडरी के रूप में इसको कैसे बनाएं। हम इसके बॉर्डर सबसे पहले सीखेंगे, जो इसके सबसे बेसिक पैटर्न्स होते हैं। ये जो एम्ब्रॉयडरी है ये बहुत ही कलरफुल थ्रेड्स के साथ की जाती है। जैसा कि पेंटिंग्स में भी बहुत ब्राइट कंट्रास्ट और नेचुरल कलर यूज किए जाते हैं, उसी तरीके से हम एम्ब्रॉयडरी में भी एंकर के बहुत ही ब्राइट कलर्स इसमें यूज करेंगे। ये देखें, हम इसमें बहुत ब्राइट कलर यूज करने वाले हैं और इसकी आउटलाइनिंग जो है वो हमेशा ब्लैक कलर से ही की जाती है। चूंकि इसमें एंकर के थ्रेड में 6 स्ट्रैंड्स होती हैं, लेकिन हम इस वर्क को करने के लिए 3 स्ट्रैंड्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसके आपको पैटर्न्स बनाना सिखाऊंगी। पैटर्न्स इसके ज्यादातर ज्योमेट्रिकल होते हैं। बॉर्डर्स के लिए ये देखें, जैसे कि मैंने स्केल की मदद से ये 2 लाइंस लगा ली, फिर आधा इंच के गैप में मैंने 2 और लाइंस लगा ली, और उसके बाद इसके बीच में यूं ये आप फ्री हैंड के साथ भी इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका फ्री हैंड बहुत अच्छा नहीं है तो मैंने ऐसे ये छोटे छोटे से पीसीज कार्डबोर्ड पे काट लिए। अब इनको इनके ऊपर यूं रख के मैं इनकी आउटलाइनिंग बना लूंगी। देखें, ये मैंने रिपीटेडली इनको ऐसे रखा और इस तरीके से मैंने ये पैटर्न्स बना लिए। इसी तरीके से आप डिफरेंट शेप्स जो हैं वो बना के यूं बॉर्डर्स बना सकते हैं। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे ऐसे शेप बनाई और इसको इस तरीके से प्लेस करके बॉर्डर बनाया। और ये देखें, ये मैंने स्क्वायर बनाए, इसको भी मैंने यूं डायमंड शेप रख के यूं आउटलाइनिंग बना ली। ये आपकी इमेजिनेशन है, आप किस तरह के पैटर्न्स चाहते हैं। आप राउंड भी बना सकते हैं, वी भी बना सकते हैं, आप वेवी भी बना सकते हैं। बहुत से पैटर्न्स बनते हैं। मैंने आज बेसिकली 3 पैटर्न्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं और इन पे मैं आपको एम्ब्रॉयडरी करना सिखाऊंगी। एम्ब्रॉयडरी हम 7 नंबर नीडल से करेंगे, क्योंकि हम 3 स्ट्रैंड्स डालने हैं तो आप बारीक सुई का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये हमने नीडल में 3 स्ट्रैंड्स डाले हैं और अब हम सबसे पहले इसकी फिलिंग जो पोर्शन है उसको बनाएंगे। तो यहां से शुरू करते हुए ये देखें, ये जो पोर्शन सेंटर में हमने राउंड बनाया है इसको हम हेरिंग बोन के साथ फिल करेंगे। आप डिफरेंट स्टिच यूज कर सकते हैं, साटन स्टिच यूज कर सकते हैं, और भी कई तरह के स्टिचेस मैंने आपको सिखाए हैं, आप उनसे भी ये बना सकते हैं। लेकिन मैं इस पे हेरिंग बोन स्टिच के साथ आपको वर्क करके दिखाऊंगी। तो ये देखें, हेरिंग बोन के लिए आपको पता है दोनों आउटलाइंस पे साइमल्टेनियसली छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए हमने यूं वर्क करना है। एक बार नीचे वाली लाइन पे, एक बार ऊपर वाली लाइन पे, ऐसे। स्टिचेस का साइज ठीक रखें ताकि आपकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो सुंदर बने। सबसे पहले हम यूं ही हेरिंग बोन स्टिच के साथ अपने मोटिव्स को फिल कर लेंगे। बहुत से स्टिचेस हैं जो मैंने आपको सिखाए हैं जो फिलिंग के काम आते हैं। आप उनका इस्तेमाल यूं इन पैटर्न्स में कर सकते हैं। दोनों तरफ यूं स्टिचेस लेते हुए हम सबसे पहले इन मोटिव्स को फिल कर लेंगे। मैं हर एक मोटिव जो है वो डिफरेंट कलर के साथ फिल करूंगी ताकि जो इफेक्ट है वो वाइब्रेंट आए। हमेशा ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज जो हैं वो बहुत ही ब्राइट और वाइब्रेंट कलर से की जाती हैं।
तो ये देखें, हमने इस तरीके से यहाँ पे एक मोटिव बना लिया। अब हम इस थ्रेड को नीचे से ट्रिम कर देंगे और सेकेंड थ्रेड यूज करेंगे। इसको हम यूं ही किसी स्टिच में से निकाल के एक नॉट लगाएंगे और फिर थ्रेड को ट्रिम कर लेंगे। तो ये देखें, इसी तरीके से हम ये डिफरेंट कलर यूज करते हुए सारे मोटिव्स जो हैं वो हेरिंग बोन स्टिच के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये हेरिंग बोन स्टिच के साथ सारे मोटिव्स फिल कर लिए हैं। अब हम इसकी आउटलाइनिंग ब्लैक कलर के साथ करेंगे। तो ये देखें, मैंने सुई में 3 स्ट्रैंड्स ब्लैक कलर की भर ली हैं। अब हम इसकी आउटलाइनिंग बनाएंगे। तो आउटलाइनिंग जो है वो हम स्टेम स्टिच के साथ बनाएंगे। ये देखें, छोटे छोटे से स्टिचेस लेते हुए हम इसकी आउटलाइनिंग बिल्कुल इसके साथ साथ बनाएंगे। सबको स्टेम स्टिच करना आता है। स्टेम स्टिच में हम अपना थ्रेड को राइट हैंड साइड की तरफ रखते हैं और छोटे छोटे से स्टिचेस लेते हुए नीचे की तरफ आउटलाइनिंग के साथ साथ मूव करते हैं। तो ये देखें, आप यूं इस तरीके से वेवी स्टेम स्टिच करेंगे एंड तक, और फिर दूसरी तरफ इसी तरीके से इसकी आउटलाइनिंग करते हुए इन स्टिचेस को ब्लैक कलर के साथ आउटलाइन कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने स्टेम स्टिच के साथ इन मोटिव्स की आउटलाइनिंग कर ली है। अब ये जो बॉर्डर की आउटलाइनिंग्स है, इनको भी हम ब्लैक कलर के साथ ही करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आउटलाइनिंग जो है मधुबनी में ब्लैक कलर के साथ ही की जाती हैं, और ये जो बाहर की आउटलाइनिंग है ये हम रनिंग स्टिच के साथ कर रहे हैं। ये देखिए, छोटे छोटे से स्टिचेस लेते हुए हम इसको रनिंग स्टिच के साथ आउटलाइनिंग करेंगे। इस एम्ब्रॉयडरी में ब्लैक कलर का बहुत ही बढ़िया रोल है। वही इस एम्ब्रॉयडरी को एक उभार देता है और इसकी आइडेंटिटी को मेंटेन करता है। अब ये सेकेंड लाइन जो है, इसको भी हम इसी तरीके से रनिंग स्टिच के साथ बनाएंगे। हम दोनों तरफ इसी तरीके से आउटलाइंस लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना ब्यूटीफुल बॉर्डर बना है। अब हम जो नेक्स्ट बॉर्डर है, इसमें टेम्पल मोटिव्स जो हैं उनको हम बटन होल स्टिच के साथ बनाएंगे। तो मैंने एक आपके लिए बनाया है। नेक्स्ट देखें हम कैसे बनाते हैं। इसको हम थ्रेड को आगे की तरफ रखते हुए यूं नीचे और ऊपर की लाइन पे स्टिचेस लेते हैं। थ्रेड को हमेशा आगे ही रखेंगे ऐसे, और बिल्कुल क्लोजली वर्क करेंगे ताकि नीचे वाला क्लॉथ जो है वो दिखाई ना दे। सबको ये स्टिच बहुत अच्छे से आता है। मैं पहले भी बहुत से ट्यूटोरियल्स में इसको सिखा चुकी हूँ। आई होप आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। बस आपने थ्रेड को आगे रखना है और यूं छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए इन टेम्पल्स को भर लेना है। सेंटर का स्टिच सबसे लंबा होता है, उसके बाद फिर से हम नीचे की तरफ लाइन के साथ साथ वर्क करते हैं। ये सारे मोटिव भी हम डिफरेंट कलर्स के साथ फिल करेंगे।
ताकि इनका इफेक्ट जो है वो वाइब्रेंट आए। तो देखें, मैंने ये मोटिफ भी डिफरेंट कलर के साथ बटन होल स्टिच के साथ बना लिए हैं। अब इसकी आउटलाइनिंग करेंगे। इसकी आउटलाइनिंग हम सबसे पहले रनिंग स्टिच के साथ कर लेते हैं। दोनों नीचे की लाइंस और दोनों ऊपर की लाइंस हम यूं ही रनिंग स्टिच के साथ वर्क करेंगे। आउटलाइनिंग बनाने के बाद हम ये जो बीच के गैप्स हैं इनको हम छोटा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए स्टेम स्टिच करेंगे। आप चाहें तो पेंसिल की मदद से निशान भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप खुद भी इसको बिल्कुल पास पास थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए वर्क करेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल ब्लैक कलर की आउटलाइनिंग इस मोटिव्स के चारों तरफ बन जाएगी। यूं आउटलाइनिंग्स करने के बाद ये जो बीच में गैप बचता है इनके बीच में भी हम एक एक छोटा सा यूं वी स्टिच लेंगे। ये देखें, थ्रेड को आगे की तरफ रखते हुए यूं टकिंग करेंगे। हमें सारी स्पेसिस को फिल करना है। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 बॉर्डर्स बना लिए हैं। अब थर्ड बॉर्डर जो है वो हम साटन स्टिच के साथ बनाएंगे। साटन स्टिच में हम यूं स्टिचेस लेते हैं जिसमें ऊपर नीचे एक जैसा इफेक्ट आता है। इन मोटिव्स को मैंने आपको 3 तरह के स्टिचेस के साथ फिल करना सिखाया। सबका इफेक्ट बहुत मार्वलस आता है। आप कोई भी स्टिच यूज कर सकते हैं। इस एम्ब्रॉयडरी को करने के लिए मैंने कॉटन क्लॉथ का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी क्लॉथ के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा इफेक्ट इसका सिल्क या कॉटन पे आता है। अगर आप सिल्क पे वर्क कर रहे हैं तो आप सिल्कन रील्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप कॉटन पे वर्क कर रहे हैं तो आप कॉटन थ्रेड्स का इस्तेमाल करें। तो इसी तरीके से हम ये सारे मोटिव्स जो हैं डिफरेंट कलर के साथ साटन स्टिच के साथ फिल करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सारे मोटिव्स जो हैं वो साटन स्टिच के साथ फिल कर लिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि आउटलाइनिंग में थोड़ा बहुत फ्लॉ आपको दिख रहा होगा, लेकिन जब हम इसकी आउटलाइनिंग करेंगे तो ये सारे फ्लॉज कवर हो जाएंगे। आउटलाइनिंग हम स्टेम स्टिच के साथ करेंगे। यहाँ पे इसकी टकिंग करेंगे, तभी हमारे ये जो एजेस हैं वो शार्प बनते हैं। अब हल्का सा इसको ऊपर की तरफ निकालेंगे ताकि हमारा जो वी है वो परफेक्ट बने। ये देखिए, इस तरफ से यूं वर्क करते हुए हम ऐसे एक बार आउटलाइनिंग बना लेंगे, फिर उसके बाद वापसी में हम ऐसे बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने स्टेम स्टिच के साथ आउटलाइनिंग कर ली है।
अब हम रनिंग स्टिच के साथ इसकी बाहर की दो जो आउटलाइंस हैं उन पे वर्क कर लेंगे। अब दूसरी लाइन भी हम रनिंग स्टिच के साथ वर्क करेंगे। इसी तरीके से नीचे की दो लाइंस भी वर्क कर लेंगे। यूं दोनों तरफ रनिंग स्टिच के साथ आउटलाइनिंग बनाने के बाद हम ये जो गैप्स हैं इनको भी स्ट्रेट स्टिचेस के साथ फिल कर लेंगे, यूं वी बना के। ये देखिए हम सिंपल स्ट्रेट स्टिचेस ले रहे हैं। ये देखिए मैं थोड़े से गैप पे नीडल को निकालती हूँ और यहाँ इसके सेंटर में यूं टकिंग करती हूँ और फिर उसके बाद नीचे से भी ऐसे ही एक स्ट्रेट स्टिच लेते हुए इस वी को बनाते हैं। तो आप यूं मधुबनी एम्ब्रॉयडरी से बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट देते हैं और बिल्कुल पेंटिंग जैसा आपको लुक मिलेगा। ऐसे बॉर्डर्स आप अपनी कुर्तीज पे, अपनी साड़ीज पे, अपनी शर्ट्स पे, बच्चों के ड्रेसेस पे, अपने ब्लाउजेस पे, कहीं पे भी ऐसी एम्ब्रॉयडरी करके उसको ब्यूटीफुल सी लुक दे सकते हैं। याद रहे कि ये एम्ब्रॉयडरी जो है वो बहुत ही वाइब्रेंट कलर से होती है, तभी इसका इफेक्ट अच्छा आता है। और इसकी आउटलाइनिंग जो हैं वो सारी ब्लैक कलर के साथ ही बनती हैं, तभी ये मधुबनी एम्ब्रॉयडरी कहलाती है। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो आज का अच्छा लग रहा होगा, यूजफुल लग रहा होगा और आप इन बॉर्डर्स को जरूर क्रिएट करेंगे। ये बॉर्डर्स हम डिफरेंट स्टिचेस के साथ बना सकते हैं। आज मैंने आपको बेसिक बिगनर्स बॉर्डर्स बनाने सिखाए जो कि बहुत ही सुंदर और वाइब्रेंट बने हैं। आप अपनी इमेजिनेशन से ऐसे कई तरह के बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको किसी और ट्यूटोरियल में इसके और मोटिव्स भी बनाना सिखाऊंगी। आप यूं ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे नए नए वीडियोस देखते रहें और इन सब वीडियोस को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। बस इसी होप के साथ आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।